अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर मेरे ट्रेनिंग रूम में आप मौजूद हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को मेरे वीडियो एनालिसिस सीरीज़ और बाकी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और सेंचुरी ब्रेक्स भी काफ़ी ज़्यादा, शानी भी काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं और आप उसको भी बड़े कमेंट्स दे रहे हैं, उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इस तरह सपोर्ट करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहें। वेरी सून इंशाल्लाह हम 10,000 सब्सक्राइबर्स को भी टच कर लेंगे, जो कि फ्रॉम माई ओन कंटेंट है और ये भी हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्नूकर ओरिएंटेड ट्यूटोरियल चैनल जो है, बल्कि दुनिया का पहला उर्दू ट्यूटोरियल स्नूकर चैनल है जिसको 10,000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह टच करेंगे वेरी सून। तो आज एक ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अबाउट, आपने प्री शॉट रूटीन सुना होगा, पोस्ट शॉट रूटीन सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा प्री गेम रूटीन कि आपकी क्या होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि पूछते हैं कि सर हम क्या करें, हम जब जाते हैं तो गेम एकदम से ठीक नहीं होती, कुछ देर बाद ठीक होती है या वो होती नहीं, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर आज के, कि हम क्या करें तो हमारी गेम जो है वो स्टार्ट से ही थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसको आपने याद रखना है और कोशिश करें इसको अप्लाई करें। सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि आते साथ अगर वो आप बाइक पे आ रहे हैं, गाड़ी पे आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो एकदम से आते साथ स्नूकर नहीं खेलनी शुरू कर देंगे। हमारे लड़के क्या करते हैं, वहाँ से आए जल्दी से फ्रेम लगाओ जी, जल्दी से आओ शॉट खेलें और चलो जी गेम शुरू, उठा या टेबल खाली है तो उठा डंडे मारे और जल्दी से शुरू कर दी गेम। दिस इज़ नॉट द वे। आप उसको आराम से आए, पहले 5-10 मिनट बैठें, पानी पिए, रिलैक्स हों, लाइट्स के साथ थोड़ा सा अपने आप को यूज़ टू करें, माहौल के साथ यूज़ टू करें। उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को आप अपने जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ जहाँ आपकी स्ट्रेचिंग फील होती है, मसल्स टाइट होते हैं, आप आराम से थोड़ी बहुत फिजियो अपनी करें ताकि वार्म अप हो सकें, आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए, ताकि आपने झुकना है, आपने जाना है। आपकी डिफरेंट, आई डोंट नो, डिफरेंट एज में, यंग एज में शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो, बट 25-30 के बाद ये चीज़ें हो जाती हैं कि एकदम से अगर आप झुक गए तो कई दफ़ा मसल पेन या यहाँ कहीं भी स्टार्ट हो सकती है। वार्म अप हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखें कोई बॉल टेबल पर इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई बॉल टेबल पर मौजूद नहीं है। आपने सिंपल ये करना है, वाइट बॉल लें, चुप करके आए, आराम से उसको बनाएं, स्पॉट पे स्ट्रेट रख लें, पॉकेट के अंदर, ब्लैंक पॉकेट, नो रेड नो नथिंग। आपने आराम से आना है, रिलैक्स होना है और बिल्कुल पॉकेट के अंदर आपने देखा है कि थ्रेड्स होते हैं, यहाँ पर आपको फील हुए होंगे, ये पॉकेट्स के अंदर थ्रेड्स होते हैं जिसके साथ ये बांधा जाता है, दिस इज या उसमें सॉफ्ट सा थ्रेड होता है जिससे ये इसको बांधते हैं लेदर को। आप क्या करें, उसके थ्रेड का एम ले लें और आराम से आए, कम से कम 2 से 3 शॉट्स आपने डिसाइड करनी है कि मैंने किस थ्रेड को खेलना है। फर्स्ट करें आप सेंट्रलाइज थ्रेड को खेलने वाले हैं, आप आएँ, अपनी क्यूइंग करें और शॉट खेलें और ये देखें कि क्या उस थ्रेड के ऊपर आपका बॉल हिट हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह आप यहाँ से वहाँ खेलें, फिर आप इसी तरह इस पॉकेट में आ जाएं, यहाँ से आप देख लें 1 2 3 4 5 यहाँ से थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यार मैंने थर्ड जो है उसको मारना है जो कि सेंट्रलाइज है। बेस्ट यही है कि आप सेंट्रलाइज थ्रेड को नोट करें और आप आएँ और आप कोशिश करें कि अपनी शॉट्स को तमाम पॉकेट्स में 1-1 2-2 शॉट्स खेल लें। ये बड़ी काम आएगी आपके नेक्स्ट टाइम जब आप स्नूकर खेलने लगे। फिर लॉन्ग में आ जाए, स्ट्रेट रख लें, कोई जरूरत नहीं है तो मुश्किल रखने की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसमें आ जाए, फिर आप रखें इसमें आराम से थ्रेड देखें वहाँ लगा है वाइट के नहीं लगा। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, आई एम श्योर कि आपकी, फिर उसके बाद आपने अगर वो टेबल में प्रैक्टिस का टाइम है तो आप प्रैक्टिस करें, गेम खेलने लगे हैं, फ्रेम खेलने लगे हैं तो फ्रेम खेलें। बिफोर दैट ये एक छोटी सी पोस्ट गेम रूटीन आप अपने साथ रखें, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। लड़के क्या करते हैं, आए सीधे जल्दी से आए, ये बॉल रखा हुआ देखा, आते साथ को यार क्यों पकड़ाए, यहाँ से क्यों पकड़ा, जल्दी से आए और लगा फ्रेम लगा, तो फ्रेम लगाते हैं फिर शॉर्टिंग मार, तो यार फिर 2-3 इस तरह के
फजूल किस्म की शॉट्स मारते हैं, उससे क्या होता है कि वो मेंटली तौर पर ही अपने आप को पहले ही डिस्टर्ब कर लेते हैं। आई डोंट वांट दैट। आप उसको थोड़ा सा अपने समझें स्नूकर को कि ये एक तहम्मुल मिजाजी की गेम है, ये तहम्मुल मिजाजी की गेम है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं सरमद, काफ़ी पुराने स्नूकर प्लेयर हैं, अब नहीं खेलते वो। तो उन्होंने थाईलैंड में जब थे तो वो रॉबर्टसन वहाँ पर किसी चैम्पियनशिप के लिए आए हुए थे, आई थिंक 6 चैम्पियनशिप के लिए सॉमसाइन के लिए शायद आए हुए थे खेले। तो उन्होंने मुझे एक लाइव वीडियो वहाँ से ना कनेक्ट करके ना मुझे भेजी, बना के मुझे वीडियो भेजी। तो वो क्या कर रहे थे, वो उस वीडियो में क्या था, उस वीडियो में कुछ भी नहीं कर रहा था। वो ये कर रहा था कि सिंपल बॉल यहाँ रखते थे, आराम से यहाँ आए और शॉट कोई भी नहीं खेल सके, क्योंकि प्रैक्टिस टेबल टूर्नामेंट टेबल पे अलाउ नहीं होता। चुप करके वो अपने वाइट बॉल को आराम से उसमें पॉट कर रहे थे। टेबल का रोल बेसिकली वो नेट चेक कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि कितना पुल होता है, फिर इस साइड से उधर खेल रहे थे। तो इस चीज़ को समझें, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, गेम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। आप लोग डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं कि जी हम किसी तरह अपनी गेम बेहतर कर लें, किसी तरह हम अपने आप को हम प्लेयर बन जाएं। तो प्लेयर आप ऐसे बन नहीं सकते। एक चीज़ को लर्न करेंगे, एक बात को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, फिर आप आगे चलेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा मैसेज, छोटी सी वीडियो ये समझ आई होगी। आज के बाद जब भी आपने जाना है क्लब में, सबसे पहले अपने आप को 5-7 मिनट देने हैं, बैठें, वेट करें, उसके बाद हल्का सा वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपने जो है अपनी शॉट्स बगैर किसी बॉल को रखे हुए प्लेन बॉल शॉट्स खेलें। ज़्यादा मुश्किल नहीं खेलनी, बिल्कुल सिंपल सी खेलें, डिफरेंट स्पीड में खेलें, कोई जरूरत नहीं फोर्स लगाने की। आराम से आए, पहले आप एक शॉट नॉर्मल स्पीड पे खेल लें, ये बस इस स्पीड में भी बिल्कुल देखें, पॉकेट से आवाज़ भी नहीं आई, साउंड भी नहीं निकली। उसके बाद दूसरी शॉट खेल लें, तीसरी शॉट खेल लें, फिर चौथी पांचवी में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 1 या 2 शॉट्स जो है वो थोड़ी सी पावर बढ़ा लें, ताकि आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है वो हिटिंग के लिए यूज टू हो जाए कि किस तरीके से आपने अपनी हिटिंग करनी है। तो आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की हो, आज की वीडियो से सीखा हो। इसको शेयर करें हमारे साथ। अगर कोई इवेंट मेरे साथ करना चाह रहे हैं, मुझे अपने क्लब में इनवाइट करना चाह रहे हैं, आई एम अवेलेबल। आप अपना क्लब बनाना चाह रहे हैं, आपको स्नूकर क्यू चाहिए, आपको स्नूकर टेबल चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आपके नीचे नंबर्स आ रहे हैं। आपने अपना एक पूरा नया सेटअप बनाना है, अपने घर में टेबल लगाना है, टेबल की रिकमेंडेशन, टेबल की अपग्रेड, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी। उसके अलावा एक नया बड़ा सरप्राइज़ भी है, इंशाल्लाह एक नया सेटअप भी हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। वहाँ जाकर भी आपको डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे, देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें और कॉन्स्टेंटली जब भी वीडियोस देखें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय फॉलोअर्स, ऑल माय फैंस विच आर मोर देन 99.6K, 9,600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये सारा आप लोगों का ही प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे। ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट एंड होपिंग फॉर बेटर फॉर योर गेम। और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, स्नूकर का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।